अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनम खालिद, एचओडी केमिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। बेटा आज आप लोगों का लेक्चर नंबर जो है वो 19 स्टार्ट होने जा रहा है। लेक्चर नंबर 17 और 18 में बेसिकली हमने सैम्पलिंग और उसकी टाइप्स पढ़ी थी और हमने आईएसओ स्टैंडर्ड्स को देखा कि आईएसओ स्टैंडर्ड्स जो हैं बिज़नेस के लिए, मैनेजमेंट के लिए आपके कितने इम्पॉर्टेंट हैं। सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में पढ़ा कि सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट जो है वो क्यों बनाया जाता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके मैनेजमेंट के रूल्स क्या हैं। आज जो हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 3, एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ी होगी कि इसमें क्या होता है कि इसमें एसिड और बेस को टाइट्रेट किया जाता है। नॉर्मली इसमें एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो आपको नॉन होती है और जिस चीज़ की कंसंट्रेशन टाइट्रेशन में नॉन होती है उसको आप कहते हैं कि वो क्या है, वो टाइट्रेंट है। टाइट्रेंट टी से है और इसको हमेशा केमिस्ट्री में टॉप पर लिया जाता है, यानी वो टाइट्रेंट होता है आपका। नीचे जो फ्लास्क में हम लेते हैं वो है आपका टाइट्रेंट डी, ये हमेशा डाउन में फ्लास्क में लिया जाता है और इंडिकेटर हमेशा आपने कहाँ डालना है, फ्लास्क में डालना है। जबकि जो आपका टॉप अप पे होता है वो क्या होता है, वो ब्यूरेट में आपका एसिड होता है जिसकी कंसंट्रेशन आपको मालूम करनी होती है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन एक ऐसा मेथड है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, आप इससे किसी भी केमिकल्स की क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर डिटर्मिनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड और बेस। इससे आप एसिड और बेस की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। कंसंट्रेशन आप फाइंड आउट कैसे करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन से। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एसिड और बेस को मिक्स करते हैं। एसिड और बेस को जब मिक्स किया जाता है, फॉर एग्जांपल वी हैव HCl, इट इज़ एन एसिड। जब हम इसके अंदर NaOH डालेंगे, NaOH जब डालेंगे तो NaOH का OH और HCl का H दोनों मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। तो इसको क्या कहेंगे, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसमें पीएच इंडिकेटर को मॉनिटर करने के लिए यूज़ होता है कि पीएच जैसे ही चेंज होगी आपके इंडिकेटर का कलर क्या होने लग जाता है, चेंज होने लग जाता है। अब दो टर्म्स बच्चों आप लोगों को स्लाइड पर लिखी हुई नज़र आ रही होंगी। एक टर्म है अल्कैलीमेट्री और दूसरी है एसिडीमेट्री। अल्कैलीमेट्री एंड एसिडीमेट्री जो हैं ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की ही टाइप हैं, जिसमें आप या तो अल्कली को फाइंड आउट कर रहे होते हैं या आप उसमें एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। अल्कैलीमेट्री क्या है, सबसे पहले अगर टर्म हम देखते हैं कि अल्कैलीमेट्री क्या है, तो ये ऐसा एनालिटिकल यूज़ है एसिड बेस टाइट्रेशन का जिसमें हम बेसिक सब्सटेंस को मेजर करते हैं। यानी अगर आपका जो टाइट्रेंट है, टाइट्रेंट जिसकी कंसंट्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है वो कोई बेस है, तो उस वक्त आप क्या कहेंगे कि वो अल्कैलीमेट्री है। एसिडीमेट्री क्या होती है, एसिडीमेट्री ये है कि जब आपकी जो कंसंट्रेशन जिसकी नॉन करनी है, आपने मालूम करनी है, अगर वो आपका कंपाउंड एसिड हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, वो एसिडीमेट्री है। एसिडीमेट्री समटाइम्स स्पेल एसिडोमेट्री, बाज़ोकात इसको एसिडोमेट्री भी कहा जाता है। इट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड एनालिटिक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, लेकिन ये है वही एनालिटिकल एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि वहाँ अल्कैलीमेट्री में आप अल्कली की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं और जो ये आपकी एसिडीमेट्री होती है या आपकी एसिडोमेट्री होती है, इसके अंदर आप एसिड की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिकेटर की चॉइस आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट होती है। आया कोई भी इंडिकेटर किसी भी किस्म की टाइट्रेशन में इस्तेमाल हो सकता है, या इंडिकेटर की चॉइस हम किस बेस पर करते हैं। सूटेबल पीएच इंडिकेटर जो है उसे चूज़ किया जाता है। असल में उसकी जो चॉइस होती है ये डिपेंड करती है कि आपका जो असल आपका मटेरियल है उसका एंड पॉइंट क्या है, किस पॉइंट पर जाकर आपका जो इंडिकेटर है वो अपना कलर चेंज करेगा। द कलर चेंज और अदर इफेक्ट शुड अकर आल्सो टू द एक्विवेलेंस पॉइंट। कभी कभी एंड पॉइंट को एक्विवेलेंस पॉइंट के ही कंसीडर किया जाता है, जबकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक्विवेलेंस पॉइंट बच्चों वो पॉइंट होता है जिस पर जाकर एसिड और बेस की क्वांटिटी सेम हो जाती है, जबकि आपका एंड पॉइंट वो होता है जहाँ पर इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें एक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं होता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंडिकेटर कौन सा डाला गया था।
अब इसमें तीन आपके सामने आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, तीन ऑप्शन है। या तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो जो आपका एंड प्रोडक्ट होगा उसकी पीएच क्या होगी, 7 होगी। जाहिर सी बात है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H पॉजिटिव निकलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है OH नेगेटिव निकलेगा, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, वाटर, और वाटर की पीएच क्या होती है, 7। लिहाजा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलकर 7 पीएच के साथ एंड पॉइंट देगा। अगर आपका एसिड कोई भी ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जांपल आपके पास HCl है, आपके पास H2SO4 है, आपके पास HNO3 है, अगर वो रिएक्ट करता है किसी भी वीक बेस के साथ तो आपका रिजल्ट क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। जाहिर है जब एसिड स्ट्रॉन्ग है तो आपका एंड पॉइंट क्या आएगा, 7 से लेस आएगा। जब आपका एंड पॉइंट 7 से लेस आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो एंड पे मिल रहा है वो सॉल्यूशन क्या है, वो एसिडिक है। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा वीक बेस के साथ और उसका एंड पॉइंट क्या बनेगा, एसिडिक बनेगा, और पीएच 7 से हमेशा लेस होगी। सेकंड पे देखें, अगर वीक एसिड आता है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो एंड पॉइंट क्या होगा, एंड पॉइंट में बेस ज़्यादा बचेगी, और बेस ज़्यादा बचेगी तो आपकी पीएच क्या होगी, आपकी पीएच भी 7 से हायर होगी। तो वीक एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलेगा तो एंड पॉइंट में पीएच 7 से ज़्यादा होगी। अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो फिर आपको पीएच 7 से कम मिलेगी। अगर आपका एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो उस वक़्त आपका जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा वो न्यूट्रल होगा, उसकी पीएच क्या होगी, 7 होगी। तो ये तीन केसेस जो हैं आते हैं जिसमें पीएच या तो 7 होगी, या पीएच लेस देन 7 होगी, या पीएच ग्रेटर देन 7 होगी। अब एक एग्जाम्पल बच्चों आपको स्लाइड पर नज़र आ रही होगी, ज़रा इस एग्जाम्पल को देखें। इस तरह की एग्जाम्पल्स जो हैं ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के पेपर में आती हैं। देखें उसमें क्वेश्चन क्या किया गया, आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ ए 25.00 ml HCl सैम्पल दैट रिक्वायर। उसमें कहते हैं कि 45 ml की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और 0.450 मोलर NaOH टू रीच द एक्विवेलेंस पॉइंट इन ए टाइट्रेशन। सबसे पहले तो आपने एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है। उस केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या होगा कि HCl का H और NaOH का OH निकलेगा और वाटर बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा, HCl। अब देखिए स्टेप 1, इसके 3 स्टेप होंगे। स्टेप 1 में आपने पहले तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं, किसके, NaOH के। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स NaOH के, आपको उसने अगर मास इन ग्राम पता है NaOH का कितना होता है, यानी मोलर मास इसका 40 होता है, तो उसने जो है 0.450 मोल पर लीटर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0400 लीटर से, तो आपके पास मोल कितने आ जाएंगे, 0.018 मोल आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब स्टेप 2 में आप स्टोशियोमेट्री करेंगे। स्टोशियोमेट्री का मतलब ये कि जितने उसके उतने इसके। NaOH के अगर 0.0818 मोल्स हैं तो उतने ही HCl के हैं, और वो कितनी है, 0.018। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, फिर आपने कंसंट्रेशन निकालनी है। मोलैरिटी का फार्मूला आप सबको पता है कि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या हो गई, 0.018 मोल्स ऊपर आ गए, और लीटर के क्या हो गया, 0.025। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.72 मोलर HCl। तो इसका मतलब ये कि इतनी HCl की मोलैरिटी होगी तभी आपका जो है वो प्रोडक्ट काम का हो सकता है। तो ये उसी की एक एग्जांपल है, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है और आपका बेस भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, ये जो पर्पज़ होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन का, इज़ टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक सोल्यूशन। ये एसिडिक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमिन करता है। फिर आप उसको बेस से निकालते हैं। बेस अननोन कंसंट्रेशन का होगा या नॉन का होगा। अनटिल न्यूट्रलाइजेशन अकर देयर फॉर द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विल रिजल्ट इन अ वाटर एंड अ सॉल्ट। इससे क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, वाटर और साल्ट मिलेगा। 4 तरह की टाइट्रेशन केमिस्ट्री में परफॉर्म होती हैं। एक तरह की जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है एसिड बेस, दूसरी रिडॉक्स है, तीसरी कम्प्लेक्सोमेट्रिक, और चौथी है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। 1 बाय 1 हर लेक्चर में हम इनको पढ़ेंगे। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है कि जिसके अंदर एनालाइट का जो है आपका वो कम्प्लेक्स बनता है। जैसे कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में आमतौर पर EDTA यूज़ होता है। EDTA क्या है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। EDTA के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर्स होते हैं जो कि लॉन पेयर्स डोनेशन का काम करते हैं इलेक्ट्रॉन का, और वो पॉलीडेंटेट लिगेंड के तौर पर बिहेव करते हैं।
नेक्स्ट में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि बैक टाइट्रेशन क्या है, यानी बैक टाइट्रेशंस क्या होती हैं। बैक टाइट्रेशन में असल में हम उस कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर रहे होते हैं ऑफ अ स्पीशी बाय रिएक्टिंग इट विद द एक्सेस ऑफ अनदर रिएक्टेंट ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, जिसमें एक की कंसंट्रेशन जो है वो आपको नॉन होती है और दूसरे की कंसंट्रेशन आपको भी मालूम करनी होती है। देन यू टाइट्रेट द एक्सेस रिएक्टेंट, फिर आपका जितना भी एक्सेस रिएक्टेंट होता है आप उसको क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू डिटर्मिन द कंसंट्रेशन ऑफ अ बेस, लेकिन एंड पॉइंट शार्प नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको एंड पॉइंट शार्प बनाने के लिए बैक टाइट्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि एक्विवेलेंस पॉइंट में और एंड पॉइंट में क्या डिफरेंस है। एंड पॉइंट आपका वो पॉइंट होता है जहाँ पर इंडिकेटर जाकर अपना कलर जो है वो चेंज करता है। एक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर एसिड और बेस के इक्वल मोल हो जाते हैं। 1 मोल अगर एसिड का है तो 1 मोल ही बेस का है, तो ये क्या है, वो आपका एक्विवेलेंस पॉइंट है। तो ज़रा बच्चों स्लाइड्स पर देखें, इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। एंड पॉइंट क्या है, किसी भी टाइट्रेशन में वो पॉइंट होता है जहां इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। एक्विवेलेंस पॉइंट जो होता है जहां पर न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, मतलब एसिड जो है वो अपना प्रोटॉन दे चुका और बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर चुका, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ने मिलकर क्या बना दिया, वाटर बना दिया। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि वो आपका एंड पॉइंट बनेगा। अब एक टाइट्रेशन का सिंपल प्रोसीजर जो है वो आप सबको दिखाया गया है। इसका प्रोसीजर वही है जो आपने अपनी लैब में कई बार उसे परफॉर्म किया हुआ है। एनालाइट को पहले प्रिपेयर करना है, डिज़ोल्विंग अ सब्सटेंस इनटू स्टडीड इन अ सोल्यूशन, ठीक है। फिर आपने सोल्यूशन को फ्लास्क में डालना है। पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन बनाना है, सोल्यूशन को किसके अंदर डालना है, फ्लास्क के अंदर डालना है। फिर आपने थोड़ी सी अमाउंट का इंडिकेटर जो है उसके अंदर ऐड करना है। रिएजेंट को फिर आपने ब्यूरेट में डालना है। रिएजेंट जो आपका ऊपर होगा वो आपने किस में डालना है, ब्यूरेट में। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता एनालाइट और इंडिकेटर को मिक्स करना है, किसके अंदर, आपने फ्लास्क के अंदर करना है। अमाउंट ऑफ रिएजेंट जितनी भी यूज़ हुई है वो आप रिकॉर्ड कर लेंगे जैसे ही कलर चेंज होगा, जैसे आप नॉर्मल टाइट्रेशन करते हैं। बाज़ औक़ात टाइट्रेशन जो है वो रिक्वायर करती हैं टू बी बॉयल्ड ड्यू टू अक्सर औक़ात कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व होती है वो वाटर के साथ मिलकर, क्या वाटर ज़ाहिर है इसका एक एंड प्रोडक्ट वाटर भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाना शुरू कर देती है। तो ये गलत चीज़ है, लिहाजा लेकिन ये जो कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3 ये एक्ट करता है एज ए बफर, ठीक है। तो इससे एक्यूरेसी आपकी कम हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, लेकिन इसका हल ये है कि आप इसका एंड पॉइंट जो है वो बहुत अच्छे से निकालें, आप उसकी टाइट्रेशन जो है वो अलाउ करें और कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी हो रही है पैदा आप उसको क्या करते जाएं, साथ साथ रिमूव करते जाएं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड ना बना सके। हाउ टू ड्रा कर्व। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने बच्चों कर्व किस तरीके से ड्रॉ करना है। एक बेसिक टाइट्रेशन कर्व जो है इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जिसमें रेंज पीएच की दिखाई जाती है, जिसमें नैफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, इनके कलर चेंज होते हैं, ठीक है। मिडल लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है पीके को। दो ये आगे भी मैं आपको पढ़ाती हूँ किस तरीके से लाइंस जो हैं वो अपने आप को चेंज करती हैं। ज़रा इधर देखें, ये पीएच जिनकी हाई है वो ब्लू कलर है, यानी वो बेसिक कलर शो हो रहे हैं, और जिनकी रेड है वो एसिडिक कलर शो कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप सबको नज़र आ रहा होगा। ये देखें ग्रीन वाला, ये आपका टाइट्रेशन का कर्व है। टाइट्रेशन कर्व में होता क्या है कि जहाँ टाइट्रेंट ऐड किया जाता है आप उस टाइट्रेंट एडिड में और उसकी पीएच इन दोनों के दरमियान एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ की जो शेप होती है फिर आप उसको उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। नोटिस कर सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ था, और जहाँ वीक एसिड इस्तेमाल हो रहा होता है एंड पॉइंट ज़ाहिर है आपका 9 समथिंग में आएगा, तो आप फिनाफ्थलीन इस्तेमाल करेंगे। आप उसमें मिथाइल ऑरेंज कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये देखना पड़ता है कि पीएच का एंड कहाँ हो रहा है। अगर इस रिएक्शन में मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल होगा तो मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज की पीएच खुद की कम है तो वो कभी भी सही तरह पे एडजस्ट नहीं कर सकेगा। डाटा जितना भी ऑब्टेन होगा वो हार्ड होगा, तो फिर आपने उससे क्या करना है, फिनाफ्थलीन जो है
वो इसके अंदर सही रहेगा, उससे आप अच्छा एक्यूरेट डाटा जो है उसे मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डाटा की मेजरमेंट के बाद आप क्या करेंगे, आप उस कर्व को ड्रॉ करेंगे, कैलिब्रेशन कर्व बनाएंगे और आप एड्स का एंड पॉइंट जो है वो निकालेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है कि आपने फेनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर में। आपने इन दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तो फिर मुझे क्लास में दिखाने हैं। जूम ऐप में हम इसको डिस्कस करेंगे और जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई इशू हो आप मुझसे इसमें डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।